झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू में कल शाम को रोडवेज बस डिपो में बुजुर्ग पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड बाबू की बस के नीचे आने से मौत हो गई थी। जिस बस से रिटायर्ड बाबू झंडू राम भार्गव की मौत हुई वो बस झुंझुनू डिपो की थी। बस को नूनिया गोठड़ा निवासी महावीर प्रसाद चला रहा था। कल शाम को हुए हादसे के बाद भी आज सुबह ही महावीर प्रसाद को फिर से बस थमा दी गई, जबकि महावीर प्रसाद का रिटायरमेंट का करीब 1.5 साल ही बचा है। उसकी एक आंख में चोट लगने के कारण उसे धुंधला भी दिखता है। बावजूद इसके जबरदस्ती महावीर प्रसाद से रोडवेज प्रशासन 400 किलोमीटर रोज बस चलवा रहा है। महावीर प्रसाद ने बताया कि उनका नाम सीनियर सूची में आ गया है। वे कई बार डिपो मैनेजर और ट्रैफिक मैनेजर से निवेदन कर चुके हैं कि उन्हें एक आंख से धुंधला दिखता है और रिटायरमेंट का भी 1.5 साल है। बावजूद उनसे रोजाना 14 से 15 घंटे तक 400 किलोमीटर बस चलवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जो नए युवा ड्राइवर है उनसे भी इतना काम नहीं करवाया जा रहा जितनी बसें महावीर प्रसाद जैसे रिटायरमेंट के नजदीक वाले सीनियरिटी लिस्ट में शामिल ड्राइवरों से चलवाई जा रही हैं। उतनी बसें तो एजेंसी वाले ड्राइवर भी नहीं चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार पीड़ा बताई तो धमकाया जाता है और कहा जाता है कि हमारी नियत नहीं है, लेकिन हमने 33 साल से बसें चलाई हैं। बात नियत की नहीं है बल्कि परिस्थितियों की है। कल हुए हादसे पर खुद चालक महावीर प्रसाद भी शॉक्ड हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बस 2 नंबर गियर में थी। जो हादसा हुआ उसके लिए उन्हें भी शौक लगा है। उनके लिए ये तो चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात हुई कि 2 नंबर गियर में भी हादसा हो गया। बहरहाल सवाल ये है कि सिर्फ रिटायरमेंट के नजदीक ड्राइवरों से ही नहीं बल्कि जो मेडिकल भी पूरी तरह फिट नहीं है, जिन्हें आंख से धुंधला दिखता है या फिर कम दिखता है, ऐसे ड्राइवरों के भरोसे यात्रियों को बसों से यात्रा करवाई जा रही है, जो कभी भी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। कल हादसे के बाद भी डिपो ने सबक न लेते हुए कुछ घंटों बाद ही उसी ड्राइवर को बस का स्टीयरिंग थमा दिया, जो चर्चा का विषय है। इस मामले में हमने डिपो मैनेजर और ट्रैफिक मैनेजर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही ना ही सीट पर मिले और ऑफिस आने पर ही बात करने को कहा। सवाल जो जवाब मांगते हैं। 20 महीना 400 किलोमीटर रोज लोकल गाड़ी। पहले ही लोकल गाड़ी 280, 260, 300 किलोमीटर चलती थी। अब 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा 125 किलोमीटर बढ़ा के और ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। चलना पड़ेगा। 3 महीने से खाना नहीं खा रहे हैं और जब कुछ शिकायत भेजते हैं उनसे सीएम साहब से बात करते हैं, बोले तुम्हारी खोटी नीति काम करने की नीति नहीं है। तो सर 33 साल किया किसने मेरी जगह। तो हाँ बोले लिख के दे दो, आप घर चले जाओ, खेती का काम कर लो, आराम से सो, चलना पड़ेगा यहाँ। ऐसे जवाब मिल रहे हैं तो डरते बोलते ही नहीं। हाँ हेड ऑफिस से सीनियरिटी का लेटर बना के इनके पास आया और वो यहाँ टाइम कीपर के पास दिया हुआ है और 1 महीने मेरे को अंदर बैठाया भी था। चढ़ानी है गाड़ी, डग पे साइड में लगानी है, ऐसे 1 महीने के लिए बैठाया भी था, फिर दोबारा चला दिया। सीनियर जो मेरे साथ के 2-3 साल वाले हैं यही चल रहे सबसे ज़्यादा यही चल रहे, नए वाले चल रहे ही नहीं है। और जो एजेंसी वाले ड्राइवर हैं वो भी नहीं चल सकते इन लोकल गाड़ियों में, इतना वो भी परेशान है बेचारे। अभी तो मैं उदयपुर वाटी गुड्डा चल रहा था, आज सालासर फतेहपुर चल रहा हूँ। मांग ये है भाई, गाड़ी चलवाना चाहते हो तो हम नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं। 33 साल करी है हमने और हमारी 8 के बजाय 9 घंटा ले लो, 10 घंटा ले लो, 14, 15 घंटा ड्यूटी खाना खाने के लिए पेशाब भाज के करके आते, फिर टाइम हो जाता, फिर चल पड़ते हैं। खाना 3 महीने से मैंने दिन में खाना नहीं खाया अभी तक। तो आपने किसी ऐसे रोटेशन बना रखे हैं, सबको बताया, कोई सुनाई नहीं कर रहा। एमओ साहब को भी बताया, सीएम साहब को भी बताया। एमओ साहब ने तो ये कहा ये सीएम मानता नहीं है और सीएम साहब ने ये कहा करना पड़ेगा। मेडिकली वैसे तो मेरे कोई दिक्कत है नहीं, एक आंख में थोड़ा चोट लगी हुई है, उसमें थोड़ा धुंधलापना है, फिर भी थोड़े से दिन के लिए आराम से कर ले नौकरी। बढ़िया आराम की नौकरी नहीं करवाई, ज़बरदस्ती 400 किलोमीटर परेशान कर। वो तो कुछ ही नहीं, 2 नंबर गाड़ी गेट में, गाड़ी अंदर गेट के अंदर घुस रही थी, वो कहीं साइड में था, वो चक्कर आगे गिर गया, पिछले टायर जब पास में आया या अपने वजन से गिर गया। 80-90 साल का था वो। अब आगे देखो पीछे वो कैसे गिर गया, वो तो चंद मिनट में ही वैसे ही 2 नंबर गाड़ी घुस रही थी, मेरे को पता था ये इधर खड़ा है, फिर भी वो गिर गया कैसे मेरे को ये पता नहीं। वो तो अकस्मात होगा, पानी चढ़ू भर पानी में डूबने वाला काम हो गया। साफ 2 नंबर गियर में गाड़ी। 8 से 9 की बजाय चालकों से करवाया जा रहा है 15-15 घंटे काम। जिनकी आंखें खराब उनसे भी चलवाई जा रही हैं बसें। हादसे के बाद भी फिर से क्यों थमा दी महावीर प्रसाद को बस।